नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। मोहम्मद कारी इकबाल जो हैं उनकी मृत्यु होती है पाकिस्तानी सेलिंग में, जो पाकिस्तान गोला बारूद करता है उसमें, और उनकी मृत्यु हो जाती है। और जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 जो है उन पे खबर दिखाता है कि एक जो है लश्कर तैयबा से उनको जोड़ दिया जाता है कि आतंकवादी हैं, उनकी मौत होती है। उसके बाद एक तो घर पे उनके ये जो है आपदा आती है कि उनकी मृत्यु होती है, 7 मई की ये बात है। और उसके बाद जो है ये बता दिया जाता है कि वो आतंकवादी हैं। उसके बाद ये मामला कोर्ट में आता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में ये घटना होती है जहां उनकी मौत होती है, और वो एक रेप्यूटेड टीचर होते हैं। और इस खबर को चलाया जाता है, जो मामला कोर्ट में जाता है। तो अब जो है कोर्ट ने आदेश दिया है दोनों ही चैनलों पे 5 करोड़ का जो मान FIR का आदेश है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की घटना, जब एक भारतीय नागरिक की मौत होती है और उसमें मीडिया ये खबर दिखाता है कि भाई एक क्या इसमें सिर्फ मुसलमान नाम होने के कारण कि लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है कि एक आतंकवादी मारा गया है, POK मारा गया? क्या कहेंगे सर आप इस पे? नहीं, सबसे पहले तो हम सैल्यूट करेंगे उस जज को जिसने ये ऑर्डर किया है FIR दर्ज कराने का। ये देर आए दुरुस्त आए, पता नहीं, बहुत सारी FIR दर्ज होनी चाहिए थी ऐसे चैनल्स के खिलाफ। अब तक वो देश को जिस तरह गुमराह कर रहे हैं, इतने रिस्पॉन्सिबल और इतने बड़े मीडिया हाउसेज हैं ये लोग पूंजीपतियों के, ये गलत खबर चला रहे हैं। और गोदी मीडिया इसलिए कह रहे हैं कि ये मीडिया लगातार जब से बीजेपी की सरकार है एक तरह से सरकार के इशारे पे काम कर रहा। लोग तो ये बताते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही इनको डायरेक्शन मिलती है किस बात का बतंगड़ बनाना है, क्या मुद्दा उठाना है, किस बात को छुपाना है, किसको गलत तरीके से पेश करना है, नैरेटिव घड़ना है, क्या स्टोरी लोगों के दिमाग में भर देनी है, ठूस देनी है, ताकि मेन मुद्दों से देश के लोगों का ध्यान हटे। तो ऐसे जज को, ऐसे सब जज वो या मोबाइल कोर्ट के जज, मोबाइल कोर्ट के वो हैं शफीक अहमद उनका नाम है। इसलिए ऐसे जज को सैल्यूट का मतलब है पूरे जुडिशरी के उन सब जजों को सैल्यूट जो इस तरह की भावना रखते हैं और न्याय देने की हिम्मत करते हैं। क्योंकि अभी कल परसों की बात है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भुइयां ने एक बात कही थी कि देश के अंदर और बोल्ड जजों की जरूरत है, साहसी जजों की जरूरत है। जस्टिस ओका के किसी प्रोग्राम में वो गए हुए थे, उनके किसी सम्मान प्रोग्राम में, वहाँ उन्होंने ये बात कही है। और ये बात इससे अंदाज़ा लगा लो कि देश की जुडिशरी का क्या हाल है, और ख़ासतौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, कि वहाँ कितने डरे हुए दुबके हुए लोग बैठे हैं जजों के रूप में। इसीलिए एक जस्टिस भुइयां जो वर्किंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको ये कहना पड़ा, जिसकी हम बहुत सारे सभी वकील प्रशंसा करते हैं। ही इज़ आल्सो एन एफ बोल्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और जस्टिस ओका तो ही वॉज द टॉर्च बियरर, लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने की इस बुरे दौर के अंदर जिसने कोशिश की, जिसने बचाया, वो जस्टिस ओका है। और जस्टिस ओका को इसलिए बार बार मैं कहता था कि जस्टिस ओका इज़ अ रियल एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जिस आदमी को चीफ जस्टिस का पद भी नहीं मिला, मगर हम उसको चीफ जस्टिस से ज़्यादा मानते थे, वकील और उनकी इज्जत पूरे देश के अंदर। और जिस दिन वो रिटायर हुए, रिटायरमेंट पे जो बातें कही वो शायद ही किसी की जज को सुनने को मिली होगी, और फ्यूचर में बहुत समय लगेगा ऐसी बातें किसी जज को सुनने के लिए, पॉजिटिव बातें। सर, जब ऐसे में भाजपा के नेता निशिकांत दुबे का बयान आपको याद होगा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दिया था, ऐसे में पुंछ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये आदेश आता है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा आदेश आया है। और जब पूरे सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस पे एलिगेशन लगा दिया था, उस वक्त चीफ जस्टिस खुद उसको बुलाता तो बुरा लगता, और बाकी जजों को हिम्मत दिखानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज हैं ना, किसी ने भी ये रीढ़ की हड्डी साबित नहीं हो पाई कि वो कोई उसको बुलाता। इस तरह कि वो कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के पद पे है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह की बकवास करे, उसको तो बुलाना ही चाहिए था, ताकि पूरे देश को मैसेज जाए। और सारे सफ़ेद वस्त्रधारी जितने नेता घूम रहे हैं और MLA MP भी जो घूम रहे हैं, इन सबको ये पता चलता कि तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए, उसके मुताबिक ही तुम बोल सकते हो, तुम बकवास नहीं कर सकते हो। इसलिए इस देश का अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हुआ आदमी, उसकी डिग्निटी, उसकी इज्जत और तुम्हारी इज्जत में रत्ती भर का फ़र्क नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को उसको बुलाना चाहिए था, उसको यहाँ कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, और उसको सज़ा देनी चाहिए थी। और यहाँ ये हिम्मत दिखाई है J&K के एक जज ने। वो J&K का जज का कद ऐसा लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, कम से कम, जो फंडामेंटल राइट को समझता है और इस तरह की हिम्मत करता है। ऐसे माहौल के अंदर उसने ज़बरदस्त हिम्मत की है। और वो उसको तो आज भी ऐसी हिम्मत दिखाने वाले जज को मैं तो कहता हूँ उसने अपने जज होने का सबूत दे दिया है। और आज भी वो रिटायर हो तो पूरी पेंशन के साथ उनको रिटायर करना चाहिए ऐसे जजों को।
सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया को माना जाता है। मीडिया के कंधों पे जिम्मेवारी होती है कि वो सही खबरों को दिखाए, वेरीफाइड खबरों को दिखाए। लेकिन जब देश पर मान लीजिए उस समय तनाव चल रहा था भारत और पाकिस्तान में, वैसे में एक रेप्यूटेड टीचर हैं और बस नाम आता है कि कारी मोहम्मद इकबाल हैं, कहीं ना कहीं उसमें वो जो है धर्म का पुट लेके उनको सीधे सीधे लश्कर तैयबा से जोड़ दिया जाता है, पुलवामा अटैक से जोड़ दिया जाता है और उस खबर को इस तरह से चलाया जाता है। तो ये मीडिया को कौन सा रूप है जो बिना वेरीफाइड खबरों को एक बड़े स्तर पे, एक तो उनके घर के जिस घर के व्यक्ति की जान गई एक अलग आपदा है और ऐसे में जो टीचर है उनको आतंकवादी बता देना। बिल्कुल, बहुत ही अपराध है ये अपराध किया है इन्होंने, और अपराध भी सोची समझी चाल के तहत किया है। ये माफ़ी मांगने से इनका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह की माफ़ी वाफ़ी कुछ नहीं, और माफ़ी भी कब मांगी उन्होंने, बाद में कोई छोटी मोटी फॉर्मेलिटी करके माफ़ी मांगी। ऐसे चैनल को तो पूरे देश के सामने पूरा प्रोग्राम बनाना चाहिए माफ़ी का, तभी इनको थोड़ा बहुत माफ़ करने की गुंजाइश है। अदरवाइज़ तो माफ़ नहीं करना चाहिए। जो नुकसान किया है उसकी तो भरपाई इस चैनल से करनी चाहिए। जहाँ ये ठगी ठोरी एडवर्टाइजमेंट के जरिए देश का ही पैसा लूट लूट के धनाढ्य होते जा रहे हैं और देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और चौथा जो स्तंभ है, ये स्तंभ इसलिए स्तंभ माना गया है, ये बोलने की आज़ादी का जो लाइसेंस मिला हुआ है चैनल को, ये जनता के बिहाफ पे मिला हुआ है। चैनलों के लिए अलग से कोई नहीं लिखा हुआ, आप संविधान में पढ़ेंगे। ये राइट लोगों का फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन। उसका यूज करते हुए उसी कानून को, उसी फंडामेंटल राइट को का सहारा लेके हमने चैनलों को हम लाइसेंस मिलता है सरकार से। एक तरह से जनता की तरफ से लाइसेंस है, सरकार का नहीं। सरकार के बाप की थोड़ा है कोई चीज़। सरकार अल्टीमेटली क्या है, दे आर जस्ट गवर्निंग ऑन द एडवाइस ऑफ द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जैसे कैबिनेट काम करते हैं ना राष्ट्रपति, ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। तो ऑल पॉलिटिशियन, ऑल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर द सब सर्विएंट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। दे शुड एक्ट एंड दे आर बाउंड टू एक्ट एज पर द एडवाइस एंड द विल ऑफ द पीपल थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर, ऐसे में सवाल ये है कि आखिर मीडिया का स्वरूप जो है ये जो लगातार बदला है कि गलत खबरों को भी दिखाना और उसके बाद अपनी पीठ को जो है थपथपाना, उस पर क्या कहेंगे सर? उस पर मैं ये कहूँगा, अभी तक 2-4 लोगों के लाइसेंस तो रद्द कर देने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। इन्होंने इतने सारे अपराध किए हुए हैं, गलत खबरें, गलत नैरेटिव घड़ घड़ के जो जिम्मेवारी एक चैनल की बनती वो पूरी नहीं करते, इसलिए पूरा देश इनको गोदी मीडिया कहना शुरू कर दिया कि जो गोद में बैठ गया सरकार की। या सरकार के भी गोद में बैठने का मतलब क्या है, जो लोगों के कहने से सरकार के में अंदर जो शासन में, प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं, जो अपनी सत्ता को बचाने के लिए देश को गुमराह करना चाहते हुए इन चैनल के जरिए करना चाहते हैं। और ये चैनल हैंड्स इन ग्लोव्स हैं, ये कॉन्स्पिरेसी के अपराधी लोग हैं। इनकी तो जांच करनी चाहिए। तो ये जांच पहुंचती जाके पीएमओ तक, मंत्रालयों तक, तो ये कॉन्स्पिरेसी के अंदर इनको अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए थी, मुकदमा चल जाना चाहिए था अगर ये यूएसए डेमोक्रेसी होता तो। और अब तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी सुओ मोटो एक्शन लेके कईयों के लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए थे, पता चलता। अभी तक हमारी कोर्ट जितना सारा का सारा, बीइंग एडवोकेट एंड स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये देश के सामने जग जाहिर भी होनी चाहिए। इस देश की जो स्थिति परिस्थिति है, जो देश में जातिवाद, रिलीजनवाद और इस तरह की हिंदू मुसलमान जो चल रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी पूरी करे तो किसी की हिम्मत नहीं, तरह की XYZ की हिम्मत नहीं कोई बकवासबाजी कर दे। अब तक के तो इनको घरों पे बिठा देना चाहिए था। राहुल गांधी की तो वो सदस्यता लेने में जितने फास्ट गति से काम किया, और गुजरात कोर्ट ने कैसे गोदी कोर्ट हो गई और उस जज को प्रमोशन दिया अनड्यू, जिसने वो फैसला सुनाया था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस फेंका, वापस भेजो इसको कहाँ प्रमोशन दे दिया। तब जाके से पता चलता है कि कोर्टें कितनी, कोर्टों में भी 5-4 जज अगर रीढ़ की हड्डी दिखाते हैं वो भी इनको हजम नहीं होती। मैं क्या कह रहा हूँ, ये देश कह रहा है, सर्वे करके देखो। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत थैंक यू। तो जैसा कि बलराज सर ने बताया, आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।